नमस्कार, मैं हूं दीपिका। डेली यूपी में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस पर यूपी में चलेगा सबसे बड़ा तिरंगा अभियान। गोल्ड जीतकर अस्मिता डे ने बढ़ाया यूपी का सम्मान। घर बैठे ऑनलाइन होंगे आरटीओ के 39 जरूरी काम। यूपी में बिजली बिल शिकायतों के लिए लगेंगे विशेष कैंप। यूपी में भारी बारिश का कहर, कई जिले जलमग्न। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस पर यूपी में चलेगा सबसे बड़ा तिरंगा अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस को जन भागीदारी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उत्सव बनाने का आह्वान किया है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान के तहत 5 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 9 से 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में तिरंगा रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, कैंडल मार्च, सेल्फी विद तिरंगा और शहीदों को श्रद्धांजलि जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। 14 अगस्त और 15 अगस्त को सभी सिनेमा घरों में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का प्रसारण अनिवार्य होगा। राशन दुकानों, डाकघरों और जन सेवा केंद्रों से तिरंगा उपलब्ध कराया जाएगा। अभियान में स्कूल, कॉलेज, एनसीसी, एनएसएस, स्वयं सहायता समूह और सामाजिक संगठन भी भाग लेंगे। गोल्ड जीतकर अस्मिता डे ने बढ़ाया यूपी का सम्मान। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में उत्तर प्रदेश पुलिस की सब इंस्पेक्टर अस्मिता डे ने महिला 48 किलोग्राम जूडो स्पर्धा में कनाडा की हेइडी क्वाच को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। मूल रूप से त्रिपुरा की रहने वाली अस्मिता वर्तमान में गाजियाबाद में यूपी पुलिस में तैनात है। उन्होंने जीत का श्रेय अपने कोच, परिवार और समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दिया, जिन्होंने उन्हें यूपी पुलिस में नौकरी दिलाई। मुख्यमंत्री योगी ने भी उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए इस देश और उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का क्षण बताया। यूपी पुलिस ने भी अस्मिता को इस ऐतिहासिक सफलता की सराहना की। घर बैठे ऑनलाइन होंगे आरटीओ के 39 जरूरी काम। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने सारथी और वाहन पोर्टल की 39 सेवाओं को ऑटो अप्रूवल व्यवस्था से जोड़ दिया है। अब इन सेवाओं के लिए लोगों को आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आधार प्रमाणीकरण के बाद पात्र आवेदकों के आवेदन तक मानकों को अनुसार स्वतः स्वीकृत हो जाएंगे और सेवाओं का लाभ घर बैठे ऑनलाइन मिलेगा। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि विभाग पहले से 52 फेसलेस ऑनलाइन सेवाएं दे रहा है। नई व्यवस्था में लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, डुप्लीकेट आरसी, पता परिवर्तन, वाहन स्वामित्व हस्तांतरण, एनओसी, परमिट और अन्य कई सेवाएं भी शामिल हैं। 11 सदस्यीय समिति करेगा यूपी में विधायक निधि नियमों में बदलाव। उत्तर प्रदेश में विधायक निधि योजना के नियमों में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें भाजपा, सपा, रालोद और अपना दल के विधायक शामिल हैं। समिति की पहली बैठक 2 अगस्त को होगी, जिसमें चिकित्सा सहायता राशि की सीमा बढ़ाने, विधायक निधि से जीएसटी हटाने, असाध्य रोगों की स्पष्ट सूची तय करने, लोकतंत्र सेनानियों के नाम पर प्रवेश द्वार बनाने, हैंडपंप कार्य दोबारा शुरू करने और ग्राम प्रधान व सचिव की एनओसी व्यवस्था में बदलाव जैसे प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य विधायक निधि योजना को अधिक पारदर्शी, व्यवहारिक और प्रभावी बनाना है। उत्तर प्रदेश में प्रधानों से छीना मिड डे मील का जिम्मा। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील पीएम पोषण योजना के संचालन में बड़ा बदलाव किया है। अब ग्राम प्रधानों को इस जिम्मेदारी से अलग कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक संयुक्त रूप से मिड डे मील खाते का संचालन करेंगे। रसोइयों के मानदेय और भोजन तैयार करने की राशि का भुगतान भी यही दोनों करेंगे। इससे पहले यह खाता ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक मिलकर संचालित करते थे। इस फैसले पर ग्राम प्रधान संगठन ने आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रशासक होने के बावजूद उनसे यह अधिकार वापस लेना उचित नहीं है। यूपी में बिजली बिल शिकायतों के लिए लगेंगे विशेष कैंप। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली उपभोक्ताओं के बिल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आज से 31 अगस्त तक विशेष समाधान शिविर लगाने का निर्णय लिया है। इन कैंपों में बिल संशोधन, खराब मीटर बदलना, नए बिजली कनेक्शन, टैरिफ व लोड परिवर्तन, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट तथा स्मार्ट ऐप से जुड़ी शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया जाएगा। उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1912 और व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए
शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। एफएसडीए और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई की जांच के लिए भेजे गए 27 दवाओं के नमूनों में से 23 गुणवत्ता परीक्षण में फेल पाए गए। जुलाई में प्रदेश से 2 करोड़ रुपए से अधिक की नकली दवाएं जब्त की गई। जांच में पता चला कि उत्तराखंड और जयपुर की बंद फैक्ट्रियों की मशीनों से नकली दवाएं बनाकर यूपी में सप्लाई की जा रही थी। कई जिलों में छापेमारी के बाद 5 फर्मों पर मुकदमा दर्ज हुआ। अधिकारियों ने लोगों से दवाओं का क्यूआर कोड, पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग विवरण जांच कर खरीदने की अपील की है। यूपी की सभी ग्राम सभाओं में शुरू होगी वीवी जीरा मज्जी योजना। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत सभी ग्राम सभाओं में विकास कार्य बिना देरी शुरू करने और अधिक से अधिक ग्रामीणों को रोजगार देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रोजगार सेवकों का मानदेय 1 सप्ताह में जारी करने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 लाख अतिरिक्त आवास स्वीकृत कराने के लिए केंद्र से अनुरोध करने और सभी योजनाओं में पारदर्शिता व समयबद्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने, महिलाओं के प्रशिक्षण, सरस मेलों के आयोजन, सोशल ऑडिट और पौधारोपण और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के भी निर्देश दिए हैं। यूपी में भारी बारिश का कहर, कई जिले जलमग्न। उत्तर प्रदेश में फिलहाल मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। पश्चिम यूपी के कुछ हिस्सों को छोड़कर अधिकांश जिलों में बारिश थम गई है। हालांकि मौसम विभाग ने 71 जिलों में हल्की बारिश अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में लगातार बारिश के कारण गंगा, घाघरा और सरयू समेत 10 नदियां उफान पर है। बलिया में नदी कटान से 9 मकान बह गए, जबकि वाराणसी के घाट जलमग्न हो गए। लखीमपुर खीरी में मगरमच्छ और 12 फीट लंबा अजगर मिलने से दहशत फैल गई। मौसम विभाग के अनुसार 3 अगस्त से बारिश तेज होगी, जबकि 6 अगस्त को पूरे प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना है। वाराणसी में आज रात से 60 घंटे रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन। सावन के पहले सोमवार को लेकर वाराणसी में आज रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक 60 घंटे का विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी, जबकि बसों और अन्य वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किया गया है। चांदपुर से मोहनसराय तक कावड़ वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। वहीं मैदागनी से गोदौलिया मार्ग पूरे सावन वाहनों के लिए बंद रहेगा। प्रशासन ने शहर में कई अस्थायी पार्किंग स्थल बनाए हैं और ट्रैफिक सहायता के लिए 7839856994 व 7317202020 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कांवड़ यात्रा के चलते बरेली एटा में स्कूल बंद। सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए बरेली और एटा प्रशासन ने स्कूल और ट्रैफिक को लेकर विशेष व्यवस्था लागू की है। बरेली में सावन के हर सोमवार यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई समेत सभी स्कूलों में छात्रों की छुट्टी रहेगी, जबकि शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। वहीं एटा में 12वीं तक के स्कूल शनिवार और सोमवार को बंद रहेंगे। एटा में कल रात से सोमवार शाम 6 बजे तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी और एटा कासगंज मार्ग 1 वे रहेगा। वहीं बरेली में सुरक्षा के लिए 3 सुपर जोन, 9 जोन और 28 सेक्टर, 104 सब सेक्टर, ड्रोन निगरानी और कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है। ग्रेटर नोएडा में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का चौथा संस्करण 25 से 29 सितंबर 2026 तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रदेश को वैश्विक विनिर्माण, व्यापार और निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में अहम कदम बताया। यूपी फॉर ग्लोबल ग्रोथ थीम वाले इस आयोजन में 85 से अधिक देशों के 550 से ज्यादा खरीदार, 2400 से अधिक प्रदर्शक और 27 से ज्यादा क्षेत्रों का प्रदर्शन होगा। आयोजन में ओडीओपी, एमएसएमई, एआई, स्टार्टअप, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र पर विशेष फोकस रहेगा तथा बड़े निवेश और व्यापारिक समझौतों का लक्ष्य रखा गया है। यूपी में प्रधानाचार्य नियुक्ति विवाद पर बड़ा हाईकोर्ट फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के इंटर कॉलेजों में 2013 के विज्ञापन के आधार पर हुई प्रधानाचार्य नियुक्तियों को बड़ी राहत देते हुए
एकल पीठ का नियुक्तियां रद्द करने वाला फैसला निरस्त कर दिया है। खंडपीठ ने कहा कि चयन प्रक्रिया को रद्द करने का आधार उचित नहीं है। इससे करीब 600 चयनित प्रधानाचार्यों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले एकल पीठ ने 2023 में 9 साल बाद हुई नियुक्तियों के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानते हुए निरस्त कर दिया था। अब डबल बेंच के फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और ज्वाइनिंग का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आजाद समाज पार्टी ने यूसुफ अंसारी को बनाया राष्ट्रीय प्रवक्ता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच आजाद समाज पार्टी ने संगठन विस्तार तेज कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी को राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। इससे पहले पार्टी ने 45 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की भी घोषणा की थी। सूची में 16 ओबीसी, 17 अनुसूचित जाति, 11 मुस्लिम और 1 सिख समुदाय नेताओं की जिम्मेदारी दी गई थी। राजनीतिक जानकार इसे सामाजिक समीकरणों पर आधारित रणनीति मान रहे हैं। पार्टी पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल तक संगठन मजबूत कर 2027 के चुनाव में मजबूती से उतरने की तैयारी कर रही है। गटर जनरेशन बयान पर कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज। आगरा में भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। आरोप है कि उन्होंने पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को सोशल मीडिया पर गटर जनरेशन कहकर अपमानित किया। परिवाद अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने दाखिल किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख तय की है। याचिका में कहा गया कि इस टिप्पणी से छात्रों और समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। बीते दिन हमारे वीडियो को बहुत से लोगों ने लाइक किया है। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया है उनके नाम है सरिता देवी, नितिन ठाकुर, मुकेश यादव, कामिनी गुप्ता, अजय कुमार, दिनेश चौहान, अनुज मिश्रा, पंकज कुमार, सीताराम, अरविंद कुमार, प्रदीप पाठक, सोहेल, धनेन्द्र राजपूत, दीपक कुमार, संतोष यादव, गौतम कुमार, उमेश राज, महेंद्र तिवारी, सरोज शर्मा, विनोद कुमार, सुनीता शास्त्री, हरिहर, राजवीर कुमार, प्रमोद कुमार और राहुल तिवारी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपके गांव में इंटरनेट सुविधा पहले से बेहतर हुई है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतने। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।